नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कुछ नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हुए हैं जिसमें संघनन वाली रिएक्शन जो है संघनन वाली, उसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है, कौन कौन सा संघनन देता है, तो ये कैसे समझें, तो आइए समझते हैं। पहली है एल्डोल संघनन, दूसरी क्रॉस एल्डोल संघनन, तीसरी है बेंजोएन संघनन, चौथी है क्लेजन संघनन और ये जो पांचवी है क्लेजन सिमिट अभिक्रिया। तो इसमें भी क्लेजन वर्ड है, इसमें भी क्लेजन वर्ड है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसलिए साथ में इसको भी चलते हैं समझते हैं। देखिए एल्डोल संघनन में ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन हो, तो जैसे CH3CHO एसीटेल्डिहाइड, अगर आप इसकी जगह एसीटोन लेना चाहते हैं तो यहां CH3 कर दीजिए तो एसीटोन हो जाएगा। अभी फिलहाल ये है क्या, एसीटेल्डिहाइड। इसका संघनन जब होगा तो इसका फिर से दूसरा अणु, तो दूसरा अणु अलग से फिर लिखा CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड के दो अणु, आप चाहें तो एसीटोन के दो अणु। तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो कैसे आप चेक करेंगे एल्फा हाइड्रोजन, तो देखिए साथियों ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप CHO, इससे जो कार्बन जुड़ा है इसको आप कहेंगे एल्फा कार्बन और इस पर जो हाइड्रोजन है उसको कहेंगे एल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल संघनन देता है। इसमें होगा क्या, अच्छा इसमें जो उपस्थिति होती है वो तनु क्षार डाइल्यूट NaOH, तनु क्षार की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। कभी कभी NaOH के स्थान पर Na2CO3 भी लिखा हो सकता है या BaOH का होल ट्वाइज भी लिखा हो सकता है। तो तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं या कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे तो या तो NaOH लिखा होगा या सोडियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई भी लिखा होगा। तो ये आपकी जब रिएक्शन होगी तो यहां से जो H है ये यहां ट्रांसफर हो जाता है, ये H जो है यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या कंडीशन हुई, क्या स्थिति हुई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर हो गया OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CH2 से जोड़ा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर आप चाहें तो इसको CHO भी लिख सकते हैं, CHO भी लिख सकते हैं। अब इसका जो नाम पड़ा है एल्डोल, तो एल्ड से एल्डिहाइड, तो देखिए साथियों इसमें CHO एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ऑल जब OH लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल। तो देखिए OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल, इसलिए इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। जब कभी अगर यहां डेल्टा लगा हुआ हो, मतलब आपने उसको गर्म कर दिया, जैसे ही अगर डेल्टा अगर लगा हुआ है तो अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या कंडीशन बनेगी, फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए साथियों, एल्डोल कंडेंसेशन तो ये हो गया। अगर अब डेल्टा लगा हो, गर्म करना हो, तो उसमें आगे यहां बस इतना करिएगा, यहां से OH और यहां से H आप निकाल देंगे तो फाइनल में जो उत्पाद बनेगा, अंततः हम गर्म भी किए देते हैं डेल्टा, तो यहां से OH और यहां से H हटा दिया तो क्या कंडीशन बनी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहां डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, फाइनल में ये प्रोडक्ट बनेगा अगर उसको गर्म कर दिया जाता है।
इसमें देखिए साथियों क्रॉस एल्डोल संघनन, यहां जो एल्डोल संघनन था उसमें एक ही अणु भाग ले रहा था लेकिन उसके दो अणु लिए थे। यहां जैसे एल्डिहाइड लिखा CH3COH, एसिटिल्डिहाइड, इसकी क्रिया कराई एसीटोन CH3COCH3, तनु NaOH या Na2CO3 या BaOH का होल ट्वाइस, इस प्रकार से। दूसरा, इसको पहले लिख लिया CH3COCH3 एसीटोन, ये क्या है साथियों, एसीटोन। फिर एल्डिहाइड लिखा CH3CHO, तनु NaOH। आप अगर गौर करें तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, सेम पोजीशन इसमें है। जब क्रॉस एल्डोल होगा तो ये दोनों अलग अलग होंगे, क्रॉस एल्डोल में अलग अलग होंगे। यहां पे क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। यहां पर भी क्रियात्मक समूह हो गया आपका CO, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो होगा क्या साथियों, इसमें एक H यहां ट्रांसफर हो गया, इसमें भी सेम कंडीशन, ये H यहां ट्रांसफर हुआ। जब क्रॉस एल्डोल संघनन होगा तो दोनों संभावना, भाई इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक बार क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन इसको दे देगा, दोबारा में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये इसको अल्फा हाइड्रोजन दे देगा, तो जो उत्पाद बनेंगे ये दोनों उत्पाद बनेंगे साथ में। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए क्रॉस एल्डोल संघनन, तो क्रॉस एल्डोल संघनन में ये रिएक्शन भी होगी और ये वाली रिएक्शन भी होगी, और एल्डोल संघनन में ये उसी से क्रिया तो हो ही रही है। तो यहां देखिए H यहां गया तो क्या बना, CH3CH, ऊपर OH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH3। यहां देखिए साथियों, यहां H ट्रांसफर किया तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर OH, और ये CH3 को यहां, इस CH3 को यहां नीचे लगा दिया CH3। अब इस कार्बन से आगे ये जुड़ेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड H। फिर से देख लीजिए साथियों, CH3 C, इधर क्या हो गया, H आ गया तो OH हो गया, इसको नीचे लगा दिया CH3 को। अब इस कार्बन से ये जुड़ेगा CH2, फिर COH मतलब CHO, ये उत्पाद बन जाए। अगर आप चाहें कि इसको गर्म करना है तो आप गर्म कर दीजिए, तो OH यहाँ का, H यहाँ का, H2O निकल जाएगा। अगर इसको गर्म करेंगे तो OH यहाँ का, H यहाँ का, तब भी H2O निकल जाएगा। बेंजोइन संघनन में, जैसे कि नाम में ही पता चल जाएगा आपको, बेंजोइन संघनन कौन प्रदर्शित करेगा, बेंजेल्डिहाइड। तो देखिए साथियों, बेंजेल्डिहाइड इसके कितने, दो अणु लगेंगे, तो दूसरा फिर से लिखा, बेंजेल्डिहाइड, इसमें उपस्थिति रहती है एल्कोहलिक NaCN, या NaCN अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो KCN, एल्कोहलिक NaCN या KCN, इसकी उपस्थिति में ये दोनों क्रिया करेंगे। ये जो H है ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या कंडीशन बनी आप देख लीजिए, बेंजीन सिंगल बॉन्ड CHOH, इधर ऊपर H आ जाएगा तो OH हो गया, सिंगल बॉन्ड से इसको जोड़िए, सिंगल बॉन्ड, इधर क्या हुआ CO सिंगल बॉन्ड, ये इस प्रकार से, इसको कहते हैं बेंजोइन, इसलिए रिएक्शन का नाम है बेंजोइन संघनन। संघनन का मतलब होता है एक अणु दूसरे अणु से जुड़ने का प्रयास करे, तो वही अणु आपस में जुड़ा, तो ये इसमें कौन भाग ले रहा है, बेंजेल्डिहाइड।
इसमें देखिए साथियों किलेजन संघनन, किलेजन संघनन प्रदर्शित करते हैं एस्टर। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एथिल एसीटेट लिया CH3COO CH3COOC2H5 प्लस फिर से दूसरा अणु CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट, उपस्थिति C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के दो अणु आपस में क्रिया करेंगे तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे किलेजन संघनन। होगा क्या साथियों, एक H और यहां से OC2H5 क्या निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा। अब जो बचेगा उसी को लिखेंगे, तो क्या बचेगा साथियों, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस C2H5OH। देखिए C2H5OH ये निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को किलेजन संघनन बोलते हैं। इसी से मिलती जुलती है ये संघनन किलेजन सिमेट अभिक्रिया। इसमें होगा क्या, इसमें बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटोफिनॉन, इसका नाम साथियों बेंजल्डिहाइड CHO और इसका नाम बेंजीन से लगा हुआ COCH3 एसीटोफिनॉन, या इसी को आप लोग बोलते हैं COCH3 लगाओ तो एसीटिल, और ये बेंजीन हो गया एसीटिल बेंजीन। तनु NaOH की उपस्थिति में ये क्रिया हुई तो साथियों ये जो H है ये वाला H यहां चला जाएगा। जैसे यहां H जाएगा तो देखिए C सिंगल बॉन्ड OH, ये H सिंगल बॉन्ड, देखिए CH और ये H आया तो OH सिंगल बॉन्ड से इधर जुड़ेगा CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CO हो गया और यहां नीचे ये बेंजीन ये बन जाएगा। तो किलेजन सिमेट अभिक्रिया में बेंजेल्डिहाइड और ये क्या है एसीटोफिनॉन आपस में क्रिया करेंगे। ये है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन यहां से O के पास ट्रांसफर हो जाता है तो CHOH, तो CHOH सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये CH2 जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से CO और नीचे बेंजीन ये बनेगा। अगर अब इसको कोई कह दे इसको गर्म कर दीजिए, गर्म करने पर OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकल जाएगा तो HOH मिलके क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो H2O निकल जाएगा तो यहां CH और बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, बाकी का ज्यों का तो अगर कहता है कि गर्म कर दीजिए इसको डेल्टा, तो आप यहां से H2O निकाल सकते हैं, यहां से OH और यहां से H, तो H2 निकल जाएगा तो आगे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए साथियों एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, किलेजन संघनन और किलेजन सिमेट अभिक्रिया। एल्डोल संघनन में एसीटल्डिहाइड के दो अणु या एसीटोन के दो अणु, कहने का मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्रॉस एल्डोल संघनन में अलग अलग हो जाएंगे, इसमें एसीटल्डिहाइड और एसीटोन।
तो एक बार इसका H यहां ट्रांसफर होगा, दोबारा में इसका H यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। बेंजोइन संघनन में बेंजिल्डिहाइड के दो अणु क्रिया करेंगे, उपस्थिति एल्कोहली NaCN या NaCN ना लिखेंगे तो KCN। क्लेजन संघनन में एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट के दो अणु आपस में सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन होगा। जैसे ही संघनित होंगे तो इधर का H और इधर का O C2H5 मिलकर क्या निकाल दिए, C2H5OH। तो यहां से देखिए C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ेगा, CH2, तो देखो C डबल बॉन्ड O से CH2, फिर C डबल O C2H5, C डबल O C2H5, और क्या निकल जाएगा आपका C2H5OH। लास्ट क्लेजन सिमेट अपक्रिया कहे या केवल क्लेजन अपक्रिया कहे दे, तो इसमें क्या होगा, एक बेंजिल्डिहाइड, दूसरा एसीटोफिनॉल। अब एसीटोफिनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर यहां हो जाएगा, तो क्या हुआ, बेंजीन से CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CO और नीचे बेंजीन, ये आपका बन जाएगा। अगर कहे कि आगे गर्म कर दीजिए तो पानी निकाल दीजिएगा, इधर से OH इधर से H, तो H2O निकल जाएगा, आगे रिएक्शन बढ़ जाएगी। नहीं तो अगर आपसे पूछे क्लेजन सिमेट अपक्रिया लिखिए तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।